एक बार की बात है। नीलपुर नामक गांव में एक काला कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत ही अमीर था। वह काले कौवे में बस एक ही बुराई थी कि वो अपनी अमीर होने की बड़ाइयाँ हर वक्त मारता रहता था। वह कालू कौवे को अपनी अमीरी पे बड़ा ही नाज था। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रह रहा था। कालू कौवा बहुत ही अमीर था। वह कभी कभार गरीब पक्षियों की मदद करता था, इसलिए अक्सर पक्षी कौवे से मदद मांगने आते। कालू कौवे सेठ, मेरी मदद करो, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे इतना दाना दे दो कि मैं खुद भी खा लूँ और मेरे घर में भी सब भूखे हैं तो वो भी खा लें। कालू कौवा कबूतर की मदद करना तो चाहता था, मगर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। अरे ये कबूतर तो यहीं पर ही दाना मांग रहा है, मैं क्या करूँ? मैं इसकी मदद यहाँ करूँगा तो सब पक्षियों को कैसे पता चलेगा कि उनके जंगल में जो काला कौवा है रहता है वो कितना दयालु है, वो सबकी मदद करता है। तभी कौवे के दिमाग में एक योजना आती है। ए कबूतर, मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अच्छा करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दाने के साथ साथ घर भी दूंगा। मैं तुम्हें जब भी दाना चाहिए मेरे पास आ जाना। चलो अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर दिलवाता हूँ। फिर काला कौवा अपनी बड़ाइयाँ मारने के लिए सभी पक्षियों को जमा करता है और उन सब से कहता है कि अरे देखो देखो पक्षियों, तुम लोग समझते थे कि मैं अमीर हूँ और मैं किसी की मदद नहीं करता, पर अब देख लो मैं इस कबूतर की मदद कर रहा हूँ। ये कबूतर तो गरीब था, एकदम फटीचर सा था ये। मैंने इसको ये घर दिया है और ये सारा दाना मैं ही इसे दे रहा हूँ। देखो देखो, पहले इस गरीब कबूतर की कोई इज्जत ही नहीं थी, पर इसके पास अब घर है, अब इसकी इज्जत भी होगी, और वो सिर्फ मेरी वजह से। काले कौवे की बातें कबूतर को जहर की तरह चुभ रही थी, लेकिन बेचारा कबूतर गुर्बत के मारे कुछ बोल नहीं पाया। फिर सभी पक्षी वापस अपने घरों की तरफ चले गए। इसी तरह रोज़ काला कौवा अपनी बड़ाइयाँ मार मार के खुश होता रहता। काफ़ी दिनों से कौवे को अपनी बड़ाइयाँ मारने का मौका नहीं मिला, इसलिए कालू कौवे को अधूरा अधूरा लग रहा था। अरे मुझे अधूरा अधूरा सा क्यों लग रहा है? कोई मुझे पूछने भी नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं आजकल अपनी बड़ाइयाँ नहीं मार पा रहा हूँ, इसलिए तो सब मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो कोई मौका भी तो नहीं मिल रहा कि मैं अपनी बड़ाइयाँ बढ़ाकर इज्जत बना सकूँ। वहीं पास में एक दरख्त पे सोनू चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ रहती थी। सोनू चिड़िया का बच्चा वह अभी बहुत ही छोटा था, वह तो उड़ भी नहीं सकता था। सोनू चिड़िया को अपने बच्चे की बहुत ही चिंता थी, क्योंकि उसके दरख्त के नीचे धारदार झाड़ियाँ लगी हुई थी। सोनू चिड़िया को हर वक्त वहीं पर ही बैठना पड़ता था। अगर वो वहाँ से कहीं जाती तो उसका बच्चा झाड़ियों में गिर जाता। इसी डर से सोनू चिड़िया बहुत ही कम निकलती थी। एक दिन सोनू चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में रखकर दाना जमा करने बाहर गई। वह कुछ देर बाद बच्चे ने हलचल की और वो दरख्त से गिर गया और वो झाड़ियों में फंस गया। लेकिन उसके बच्चों को कुछ हुआ नहीं था, बस वो झाड़ियों में फंस चुका था। जब सोनू चिड़िया वापसी आई तो उसने अपने बच्चे को झाड़ियों में फंसा देखा। वो ये देख के बहुत ही चिंतित हो गई और वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, अरे कोई तो बचाओ, अरे अरे कोई तो बचाओ, मैं क्या करूं? मेरा बच्चा तो छोटा था, इसलिए झाड़ियों में गिर के बच गया। अगर मैं इसे बचाने झाड़ियों में जाऊंगी तो मेरे तो हाथ पैर ही कट जाए। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि मैं इसे दूर से ही निकाल लूं, मुझे झाड़ियों के पास जाना भी ना पड़े। फिर सोनू चिड़िया काफ़ी देर तक सोचती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं सूझता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ भी नहीं सूझ रहा। एक काम करती हूँ, कालू कौवे के पास जाती हूँ, वो बहुत ही बुद्धिमान है, उसके पास ज़रूर कोई ना कोई तरीका होगा। वे सोनू चिड़िया उड़ते हुए फिर कालू कौवे के पास जाती है। ए कालू कौवे,
मेरी मदद करो, मेरा बच्चा झाड़ियों में फंस गया है। मैं क्या करूं? मैंने बहुत सोचा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा। लेकिन तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम अपनी अकल लगाओ और मेरे बच्चे को बचा लो। अब तो कालू कौवे को बहुत दिन बाद अपनी पढ़ाइयाँ मानने का मौका मिल गया था। कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। चलो चलो सोनू चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ। मैं सभी पक्षियों को जमा कर लेता हूँ, क्या पता उनकी भी ज़रूरत पड़े। फिर काला कौवा सभी पक्षियों को जमा कर लेता है और अपनी पढ़ाइयाँ मारने लगता है। अरे देखो देखो पक्षियों, मैं कितना अक्लमंद हूँ। सोनू चिड़िया का बच्चा उन झाड़ियों में फंस गया है, लेकिन सोनू चिड़िया उन्हें नहीं निकाल पा रही है। अब देखो मैं अपनी अकल का कैसे इस्तेमाल करता हूँ और उस बच्चे को बचा कर ले आता हूँ। वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं मैं कालू कौवा बहुत ही शातिर हूँ, और मैं अभी उड़ता हुआ जाता हूँ और उस बच्चे को झाड़ियों में से निकाल कर ले आता हूँ। एमी में कालू कौवे, अगर तुम उस झाड़ियों में जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर कट जाएंगे उन झाड़ियों से। अरे नहीं नहीं मिट्टू तोते, मुझे जाने दो। अब देखो मेरा कमाल, मैं कैसे बच्चे को बचाता हूँ। फिर कालू कौवा उस बच्चों को बचाने जाता है। वो उड़ते उड़ते उस बच्चे को तो बचा लेता है, पर खुद उस झाड़ियों में फंस जाता है और उसके अपने पर झाड़ियों में फंस जाते हैं। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अरे कोई तो मुझे बचाओ, मेरे पर फंस गए हैं। अरे कालू कौवे, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था तुम मत जाओ वरना तुम भी फंस जाओगे। अब तो हम तुम्हें नहीं बचा सकते हैं, अगर हम तुम्हें बचाएंगे तो हम भी फंस जाएंगे। कालू कौवा ज़बरदस्ती उन झाड़ियों से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उस धारदार झाड़ियों के फंसने की वजह से कालू कौवे के दोनों पर कट जाते हैं। कालू कौवे के पर कटते ही पर वो अपने झाड़ियों से आज़ाद हो गया, लेकिन कालू कौवा अब तो उड़ने के काबिल भी ना रहा। कौवे के पर कट जाते हैं और इस तरह उससे अपने किए की सज़ा मिल जाती है।